सभी को नमस्कार। आज की जो दिनचर्या जिस ढंग की हो गई है, जिस ढंग से मशीनरी का उपयोग दिन बाई दिन बढ़ रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, सबको फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करनी पड़ रही है। इस मजबूरीवश बच्चे से लगाकर बूढ़े तक सबके अंदर पेट के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी रहती है, चाहे वो कब्ज की हो या पाद मारने की हो। मालूम ही नहीं पड़ता। हकीकत में प्रकृति ने तो इस शरीर को जिस ढंग का बनाया और उसकी सेफ्टी के लिए दुनिया भर के संकेत दिए, दुनिया भर के मार्गदर्शन दिए। प्रकृति ने तो आपको कि आपके शरीर का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो गैस निकल जाती है जिसको पाद मारना बोलते हैं, फाट बोलते हैं, ये सारी की सारी बीमारियों को आने का, बीमारियों का जो शरीर में आ रही है, प्रविष्ट हो रही है या उत्पन्न होने लग गई है, उसकी सूचना का, संकेत का बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़ा स्केल है कि सावधान हो जाइए। आपके शरीर को आपको ध्यान रखना है। बीमारियां घुस रही है, घुसने वाली है, घुस चुकी है। पेट से संबंधित कुछ भी अगर गड़बड़ी हो रही है तो आप मान के चलिए, आयुर्वेद के शास्त्र बता रहे हैं, आयुर्वेद के वेदाचार्य बता रहे हैं, 103 प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी अगर आप समय रहते हुए न सावधान हुए तो। अगर कब्ज को रहने दिया तो, अगर आपने इस बन रही गैस का, इस पाद मारने का इस तरह समाधान न किया तो। ऐसी ही नित्य नई नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर आप भी हमारे फेमिलियर बन जाइए। मैं जो आपको समाधान बता रहा हूं कब्ज का और पाद मारने का, वो समाधान 100% दुष्प्रभाव रहित है, प्योर आयुर्वेदिक है, परंपरागत रूप से प्रचलित नुस्खा है और आप घर पे आसानी से कर सकते हो। इसके और एकदम किफायती है। आपको मालूम है, अगर आपका पेट साफ बेहतरीन तौर पे नहीं होता है तो आपकी दिनचर्या में सब कुछ गड़बड़ी हो जाती है। आपका काम में मन नहीं लगता है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में आपका मन लगेगा नहीं, साधना मार्ग में अवरुद्ध हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता है, ईश्वर को याद करने में दिक्कत शुरू हो जाती है। आप दैनिक दिनचर्या का, आपके परिवार में कमाने खाने के लिए कुछ काम धंधा करते हो, उसमें आप पूरी आप वेग से काम नहीं कर पाते हो। क्यों? कि आपकी रुकावट हो जाती है इस कब्ज से, इस गैस से। आपका मन मस्तिष्क उद्दलित हो जाता है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, मन मर जाता है, सारा मन मस्तिष्क एकदम पूरा परिवर्तन हो जाता है। आपकी जो पूरी शरीर की क्षमता है वो क्षीण कर देता है। इतना घातक होता है कब्ज और ये जो गैस बंदी। हालांकि आप जानकार हो कि पौष्टिक वस्तुएं जो आप खाते हो उससे आपका जो शरीर है वो डे बाई डे बनता है और उससे शरीर में ताकत मिलती है, आपका शरीर ऊर्जावान रहता है। उसमें से जो फालतू की और वैसे जो वस्तुएं हैं वो गुदा मार्ग से निकाल देते हो, मल मार्ग से निकाल देते हो, मूत्र मार्ग से निकाल देते हो, पसीने के रूप में स्वतः कुदरत निकाल देता है। ये आपकी मशीनरी है, आपका शरीर इस ढंग का ईश्वर ने बनाया है। अब जब वो जो बाहर निकालने वाली गंदगी है और वो अगर शरीर में पड़ी रहेगी तो आप समझ सकते हो कि उसके दुष्प्रभाव होने ही होने हैं, उससे शरीर को नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है। इसलिए उसको तो निकालना ही है आज। इसलिए मैं आपको रामबाण नुस्खा बता रहा हूँ, बड़ी आसानी से आप 2-5 दिन में ही आपको एकदम जबरदस्त तृप्ति होने लग जाएगी। हाँ, मेरा पेट साफ बेहतरीन तौर पर हो रहा है और मेरे जो पाद मारने की समस्या थी वो समस्या से काफी कुछ निजात मिल रही है मेरे को। वास्तव में जो पेट की गैस है जब अंदर बनी हुई है, किसी भी कारण से बन गई हो, अगर वो गुद्दा मार्ग से निकलती है उसको आप पाद मारना बोलते हो, फाट बोलते हो। और अगर ये नहीं निकलती है तो उल्टा तकलीफ, दिक्कत होती है शरीर में। हकीकत में पाद मारने से सेहत के फायदे तो होते ही हैं, लेकिन ये आपको संकेत है कि आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां हो रही है। इसलिए आप सावधान हो जाइए, इसका समाधान ढूंढ लीजिए। ये गैस जो है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर विद्यमान रहती है, चाहे पेट हो, छोटी आंत हो, कोलोन हो या रेक्टम हो, इस वहां बनी रहती है। और फिर ये जब गुदा मार्ग से निकलती है जिसको हम पाद मारना बोलते हैं। वैसे ये गैस जिस तरफ, शरीर के जिस हिस्से की तरफ जाएगी, मान लो सीने की तरफ जाएगी तो आपके सीने के अंदर जबरदस्त ऐसे सूल चलेंगे, ऐसे दर्द होगा, पेन होगा। जिस अंग में जाएगी, पांव की तरफ जाएगी तो आपकी मांसपेशियां हैं वो दर्द होने लग जाएगी, पांव दर्द होने लग जाएगी। अर्थात जिस शरीर के जिस हिस्से में जाती है वहां दर्द उत्पन्न कर देती है। इसको निकलना सेहत के लिए वैसे ठीक है। मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन खबर सुना रहा हूं। उस खबर को सुनने के बाद में आप हंसे बिना नहीं रह सकते, इतनी बेहतरीन है। एक फ्लाइट जो है, एक विमान जो है, वो दुबई से नीदरलैंड जा रहा था। उस दौरान एक शख्स जो बार बार जबरदस्त ढंग से पाद मारने का काम शुरू किया उसने, और इतना उस फ्लाइट के अंदर जबरदस्त बदबू भयंकर भर गई। सारे यात्री इतने परेशान हो गए कि इमरजेंसी फ्लाइट की लैंडिंग करानी पड़ी ऑस्ट्रिया के अंदर और उसको फार्ट अटैक नाम दिया गया और रोकना पड़ा। हकीकत में होता क्या है कि जो खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटी आंत के अंदर जो एंजाइम होते हैं उसको जो पचा नहीं पाते हैं, वो अपच खाना है वो मलाशय में पहुंच जाता है। वहां बैक्टीरिया जो है उनको उस अपच खाने को, उस जो पचा हुआ खाना नहीं है उसको हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। कुछ इंसानों के शरीर ये गैसें सोख लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर बनने लग जाती है तो फिर वो शरीर पूरा सोख नहीं पाता है, तो फिर निकलेगा ही निकलेगा। आपको भी इस बारे में जानकारी है कि 99% लोग जब मल त्यागते हैं उस दौरान जो गैस की आ जाती है, जब उस आप तो मल त्याग रहे हो लेकिन साथ साथ जो गैस निकलती है और उसकी जो आवाज आती है, यही तो है पाद मारना। जो उस समय निकलती है और कईयों के जब ज्यादा बनने लग जाती है और शरीर नहीं सोख पाता है तो कभी भी निकल जाती है। और वैसे औसतन 5 से 15 जो पाद मारना पर डे का 24 घंटे के भीतर भीतर एक व्यक्ति ये पाद मारना का काम करता है।
अत्यंत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो ये 5 से 15 जो पाद मारना दिन का नहीं कर पाते हैं। बाकी सारे क्योंकि सबके शरीर में व्याधियां घुसी हुई है, अपच भोजन आज की दिनचर्या के हिसाब से रह ही जाता है। वैसे ये पाद मारने की जो प्रक्रिया है ये सामान्य से हो चली है, क्योंकि सबको ये समस्या से ग्रसित हो चुके हैं। हर एक शरीर के अंदर अलग अलग क्षमता होने के कारण व्यक्ति कम या ज्यादा पाद मारने का काम करता है। अब मैं आपको जबरदस्त इन सब से बचाव का तरीका बता रहा हूं। आप एक तो खाना चबा चबा के शुरू कर दीजिए। चिंगम अगर आप खा रहे हो तो तुरंत बंद कर दीजिए। स्मोकिंग अगर आप किसी भी ढंग की करते हैं तो कहने का मतलब शरीर के अंदर वायु प्रविष्ट करने वाली कोई भी अगर वस्तु आप काम कर रहे हो उसको आप तुरंत बंद कर दीजिए। बादी की जो चीजें हैं वो आप तुरंत बंद कर दीजिए, या ऐसी वस्तु खाना पीना सब बंद कर दीजिए जिसके तहत गैस उत्पन्न हो। वो आप रात दिन उपयोग करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ये चीज खाने से मेरे शरीर में गैस बनने लगी, तो वो वस्तु आप तुरंत उसे परहेज शुरू कर दीजिए। पहले तो कम मात्रा में कर दीजिए या पूर्णतः तुरंत बंद कर दीजिए। अगर समय रहते हुए अगर आपने समाधान नहीं किया तो फिर ये आपको दर्द शुरू हो जाएगा, आपको उल्टी शुरू हो जाएगी, आपको डायरिया की शिकायत हो जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे और भी बहुत सी समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी। उस समय आप तुरंत इसका समाधान नहीं किया है तो आपके शरीर में और ज्यादा व्याधियां उत्पन्न होने की संभावना बनती है। इस कब्ज की समस्या से चाहे आपकी कितनी पुरानी क्यों ना हो उसको भी ठीक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। साथ ही आपकी ये जो गैस की समस्या है, आपका जो पाद मारने की समस्या है, जो आपको भयंकर ये कहीं पार्टी में बैठे रहते हो और एकदम लज्जित होना पड़ता है, ये सारी समस्याएं जो जड़ मूल से खत्म कर देता है ये जो नुस्खे आपको मैं बता रहा हूँ। जो छोटी हरड़ होती है उसको आप बढ़िया लाल के घर पे पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, उसको ले आए और उसको साफ कर करा के बढ़िया एकदम कूट पीस के और एकदम महीन पाउडर बना दिया। 1 चम्मच ये छोटी हरड़ का पाउडर ले लीजिए। और इसबगोल की भूसी आयुर्वेद की दुकान पे भी मिल जाती है, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाती है, कई किसानों के घर पे भी मिल जाता है। तो ये इसबगोल की भूसी लेके जो एक्सपायर भी नहीं होता है तो आप लेके आ गए तो 1.5 चम्मच उसमें डाल दो। दोनों को बढ़िया मिक्स करने के बाद में उसका सेवन कर लो और पीछे गुनगुना 1 गिलास दूध पी लीजिए शाम को सोते समय। उसके बाद में कुछ खान पान करने की आवश्यकता नहीं है। दूध में चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, एकदम बिना चीनी का होना चाहिए। और फिर आप रंगत देखिए इसकी। सुबह आप क्या करिए कि अगर तांबर पात्र है आपके पास में तो उसके अंदर पानी भर के रखो हमेशा, और वो तांबर पात्र का जो पानी है वो ले लीजिए आधा लीटर, उसको बेहतरीन गर्म कर लीजिए, एकदम जबरदस्त गर्म कर दीजिए। गर्म होने के बाद में उसको नीचे उतार लो, उसके अंदर 1 चम्मच त्रिफला जो पाउडर है वो डाल दीजिए और बेहतरीन हिला दीजिए। जब वो पानी गुनगुना रहे तो आप घूंट घूंट पी जाइए। सुबह बासी मुंह पीना है इसको। जब आप मैंने ये जो बताया वैसा आप करने लग जाते हो तो 5 से 6 दिन के अंदर ही आपकी कितनी भी अगर मान लो क्लिष्ट विकृत बन चुकी कब्जी है वो ठीक होने लग जाएगी और आपके जो पाद मारने की समस्या है उससे आप निजात पाने लग जाओगे और स्पष्ट रूप से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ मेरी समस्या का इसका समाधान हो जाएगा। फिर इसको आप लगातार चालू रखिए। 21 दिन आप इसका तो सेवन कर लीजिए। 21 दिन में ये सारी समस्याएं मिट जाती है। अगर आपकी बहुत कई सालों से और बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है और आप दूसरी समस्याओं से की ग्रसित हो चुके हो, मान लो कि जो पाइल्स वगैरह है, तो आप इसको और थोड़ा लंबा चला लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इसको चलाते रहिए। आपका पूरा शरीर जो है, आपका जो पेट है एकदम कमल हो जाएगा। आपका मन मस्तिष्क बेहतरीन तौर पे काम करने लग जाएगा। आपके शरीर के अंदर कहाँ किसी भी अंग के अंदर कहीं गैस घुसी हुई है उसको ढूंढ ढूंढ के ये नुस्खे हैं जो बाहर कर देगा। और आपका जो मोटापा है उससे भी आपको निजात मिलने लग जाएगी और मोटापा तो 7-8 दिन के अंदर ही कंट्रोल होने लग जाएगा। इतना बेहतरीन है ये दोनों नुस्खे, आप करके देखोगे जब आपको मालूम पड़ेगा। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप चाहते हो दूसरों का भलाई करना और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना तो इस जानकारी को वायरल कर दीजिए। 1 लाइक मेरे लिए।